एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ डार्विन, उसने भी विकासवाद की बात कही है और आज विज्ञान जगत में उसका विकासवाद जो है लगभग स्वीकृत है कुछ चुनौतियों के साथ। तो डार्विन ने जो कुछ किया, आपकी परिभाषा से या आपके प्रतिपादन से ऐसा नहीं लगता कि डार्विन ने जैसा प्रतिपादित किया है उसको हम विकास कहें। तो डार्विन ने जो किया उसको आप क्या कहेंगे, या उसके विकासवाद की जो अवधारणा है उससे जो परमाणु में विकास की बात जो आपने की है वो किस तरह से भिन्न है, और उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एक मार्मिक प्रश्न हो सकती है, बहुत संगीन प्रश्न बनाया आपने, धन्यवाद। देखिए, इसमें बहुत थोड़ा सा नजरिया की खेल है ये। डार्विन जो कुछ भी अपने को प्रस्तुत किया, शरीर रचना के आधार पर विकास को प्रस्तुत किया। पहला चोट इतने ही है, जैसा एक कीड़े का रचना, एक कीमाच का रचना, एक जू का रचना और गाय का रचना, घोड़ा का रचना, शरीर का भला, तो वैसे ही मनुष्य की शरीर रचना। इन शरीर रचनाओं में आधार बनाया हड्डियों को। तो हड्डियां जो है किस प्रकार से, कितना लंबा कितना चौड़ा होने से ये विकास हुआ। मनुष्य का शरीर को ध्रुव मान लिया उन्होंने, मनुष्य का शरीर की रचना को आधार मान लिया। ये इसके पीछे की शरीर रचनाओं को जोड़ते गए, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, ऐसा वो कहते हैं। उनका शरीर रचना के पक्ष में कहना कोई तकलीफ नहीं है। मानव के अर्थ में कहना पूरा तकलीफ अभी तक प्रमाणित हुआ नहीं, ना कभी होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? जीवन ज्ञान डार्विन को था नहीं। जीवन ज्ञान के को एक ध्रुव रूप में मान करके उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में ही माना होता है। अभी भी जो कोई भी विकास को खोजते हैं, जो शरीर संबंधी, वो हड्डियों को ही खोजते हैं, हड्डियों में ही नृतत्व को खोजते हैं, और उसके लिए नोबेल प्राइज होता है, डिग्रियां होते हैं, नौकरियां मिलते हैं। ये सब हम जानता हूं, इसमें हमको थोड़ी शंका है। किंतु अंतर क्या है? उनका विकास का ध्रुव है मानव शरीर। ठीक है। मानव शरीर में जो कुछ भी हड्डियों का रचना है, ढांचरा जिसको कहा जाता है, वो ढचरा को आधार माना, हड्डी ढचरा को। उस हड्डी ढचरा में क्या खूबियां हुई है उसको बताया है। इसमें आप हमको तकलीफ होने की कोई प्रश्न भी नहीं है। किंतु उसी के साथ महान तकलीफ यही है, यही मनुष्य का सर्वोपरि विकास है, ये कहते हैं। तो शरीर को तैयार करके मानव बन जाना था, ऐसा हुआ नहीं। मानव जैसा है वो मानव हड्डी की ढचरा के आधार पर व्याख्यायित होता नहीं है। इस विधि से उसका गवाही यही है, वो स्वयं लिखते समय मैं स्वयं इस दायरे में स्वयं व्याख्यायित नहीं होता हूँ, वो खुद दे लिखा है। इससे ज्यादा क्या कहना है? आपको क्या कहना है? वो जो ढचरा के आधार पर वो मानव को व्याख्यायित करने गए, इस ढचरा के अंदर तो हम स्वयं व्याख्यायित नहीं होता, ऐसा ही कहता है वो। उसके बाद क्या चाहते हैं? वो मानव को व्याख्यायित करने में असमर्थ रहा। इस बात की सम्मति उनके साथ भी जुड़ी हुई है। अब विकास का क्या मतलब है? शरीर एक रचना विशेष है, ठीक है। रचना में श्रेष्ठतम रचना की बात हो सकता है, तो विकास है कहा ले, हमको क्या तकलीफ है इसमें? उसमें भी तकलीफ नहीं है। भाषा आप कुछ भी कर लो, किंतु रचना विधि में आप श्रेष्ठता को विकास कहते हैं। ये मेरा संबोधन की विधि ये बनता है। विकास जो होता है, विकास का ध्रुव बिंदु बनता है, वो जीवन है। जीवन यदि नहीं होता, शरीर से कुछ आप काम नहीं कर पाओगे। मरा जिंदा ये व्याख्या ही नहीं होती। तो ये जो मरा जिंदा का व्याख्या हर दिन आपके सम्मुख, मेरे सम्मुख गुजरता ही है। इसके आधार पर आप स्वयं निर्णय ये ले सकते हैं, जो शरीर को जीवंत बनाने के लिए जो वस्तु है, यही जीवन है। इस जीवन के बारे में पूरा कार्यक्रम अभी 2 दिन में हम अपन प्रस्तुत किए हैं। उसको सटीक अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बाद कोई शंका होता है तो मुझसे पूछना चाहिए।
उसको ठीक से समझने की जिज्ञासा होना चाहिए। यही हमारा अपेक्षा है। इसलिए जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है। ना केवल शरीर के आधार पर भी मानव नहीं है, केवल जीवन के आधार पर भी मानव नहीं है। इसीलिए जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में हम मानव का संज्ञा पाते हैं, और परमाणु में जो विकास होता है वो दूसरे अर्थ में है, गठन पूर्णता के अर्थ में विकास है। ठीक है, क्योंकि हर एक परमाणु गठनशील है और हर एक गठन में एक से अधिक अंशों का होना जरूरी है। हर एक परमाणु में एक मध्यांश, मध्य में स्थिर रहने वाला और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला अंशों की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक रूप में अस्तित्व में होना पाया जाता है। इसी का नाम है परमाणु। ऐसे परमाणुओं में अनेक संख्या माने कम से कम 2 से लेकर अनेक अंशों का संख्या समाई रहती है। इसी क्रम में वो परमाणु जिसको जो हम तृप्त परमाणु कहते हैं, वो भूखे परमाणु से छूटने के लिए या जीर्ण परमाणु से छूटने के लिए प्रयास क्रम में वो स्वयं सिद्ध विधि से जीवन पद भी सिद्ध हो जाता है। अनेक प्रजाति के परमाणु हैं, उसमें से एक प्रजाति का परमाणु जीवन है। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? ये सही है, अंशों का समावेश होना, घटना बढ़ना है ना, ये चीज वो जीवन परमाणु में होता नहीं है। इसीलिए अक्षय शक्ति, अक्षय बल होना बताई गई है। ठीक है, इस ढंग से जीवन परमाणु को विकसित वस्तु हम कह रहे हैं। विकास के बाद जागृति की बात कर रहे हैं। जीवन में ही जागृति होती है। जागृति का परमावधि क्या है? जानना मानना होता है। ये बताया, पहचानना निर्वाह करना पहले परमाणु अंश से ही शुरू हुई है। परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, इसीलिए निश्चित अच्छी दूरी में रह करके व्यवस्था को समीकरण किए हैं, व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। यही भौतिक क्रियाकलाप रासायनिक क्रियाकलाप के रूप में गण्य होता है। ठीक है, और रासायनिक क्रियाकलाप के तो चरमोत्कर्ष रचना अभी तक की इस धरती पर मानव शरीर के रूप में प्रमाणित हो चुकी है। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव प्रमाणित होता है। जीवन जागृत होकर के शरीर के द्वारा जागृति को प्रमाणित करता है, इतनी ही बात होती है। इसीलिए जो शरीर को जीवन मान लिया डार्विन ने, इसीलिए संवेदनशीलता के सीमा में ही आदमी अपने को डाल करके पचने के लिए तैयार हुआ। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग पचते नहीं हैं, बहुत सारे लोग उसमें जिज्ञासु रहते ही हैं। इसीलिए मैंने कहा है, आदमी परंपरा से ऊपर है, परंपरा बहुत ही सड़ चुका है। ये बात आपने कहा।